गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉवेक कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉवेक कंडेंसेशन रिएक्शन? सबसे पहली बात है कि इट इज द स्पेसिफिक फॉर सक्सिनिक एसिड। मतलब इसमें एक रिएजेंट हम लोग लेंगे, वह सक्सिनिक एसिड, ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड होगा। और यह एक कंडेंसेशन रिएक्शन है किसके बीच में? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। और इसके लिए हम लोग बेस लेंगे लाइक सोडियम इथॉक्साइड, टर्सरी पोटेशियम टर्सरी बिटॉक्साइड, सोडियम हाइड्राइड। और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वह मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टॉवेक कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन of aldehydes or ketones with ester of succinic acid in the presence of base like sodium ethoxide या पोटेशियम टर्सरी बिटॉक्साइड या सोडियम हाइड्राइड to give alpha beta unsaturated half ester is known as स्टॉवेक कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टॉवेक कंडेंसेशन रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। इसके जगह पे आप कोई दूसरा नहीं ले सकते, लेकिन आप एल्डिहाइड और कीटोन को आप वेरी कर सकते हो। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हो, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन में भी एलिफैटिक भी ले सकते हो, एलिसाइक्लिक भी ले सकते हो, या फिर एरोमेटिक कीटोन भी ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो टर्सरी बिटॉक्साइड मतलब पोटेशियम टर्सरी बिटॉक्साइड जो बेस लिया जाता है, वह है जो रिएक्शन टाइम को रिड्यूस करने का काम करता है। क्योंकि यह बहुत ही लॉन्ग रिएक्शन है और यह रिएक्शन मतलब रूम टेम्परेचर पे सेवरल डेज तक चलता है, तब जाके आपको फिर एसिडिफिकेशन के थ्रू आपको प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर आप पोटेशियम टर्सरी बिटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हो तो ये रिएक्शन टाइम को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ परसेंटेज यील्ड को इनहेंस करने का काम करता है। तो आइए हम लोग इसमें देखें केमिकल फॉर्म में कि रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी आपको इच्छा है ये आप ले सकते हो। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स react with ester of succinic acid in the presence of potassium tertiary bitoxide and tertiary butyl alcohol to give alpha beta unsaturated half ester। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन को यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, क्योंकि नाम ही है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि समथिंग इज कंडेंस्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लाइक वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, या समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा। उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी कंडेंसेशन टर्म आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है या वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है। तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा तो ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, है ना। और जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वहां पर ईस्टर फॉर्म रहता है, लेकिन जो फारदेस्ट कार्बन होता है वह एसिड में चेंज हो जाता है। ये ध्यान में आपको रखना है।
ठीक है। तो दिस इज द ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे सेवरल डेज तक होता है, लेकिन अगर आप इसका यूज कर रहे हो, है ना, पोटेशियम टर्शियरी बिटॉक्साइड का यूज कर रहे हो, तो ये रिएक्शन टाइम को भी कम करता है और साथ साथ परसेंटेज यील्ड को भी बढ़ाने का काम करता है। तो आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे, देखते हैं। स्टॉवे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड लेते हैं। तो ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड में क्या हो रहा है, ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड जैसे CH H एंड CO OET, CH2 CO OET, इसको आप क्या कर रहे हो, टर्शरी बिटॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। तो चूंकि ये हाइड्रोजन क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि यह अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे होने के कारण यह एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब ये एसिडिक इन नेचर होता है तो ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव करता है, जिससे कार्बन आयन का जनरेशन होता है, मतलब CH नेगेटिव, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CO OET, और यहाँ पर हो जाएगा CO OET। अब ये जो कार्बन आयन है इसको क्या कहेंगे हम, कार्ब एनायन। तो ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा भी दिखा सकता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस दिखाने के कारण क्या हो रहा है, CH डबल बॉन्ड CO माइनस OET, और यहाँ पर CH2 CO OET, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन ग्रुप है और OH ग्रुप, इसको कहते हैं इनोलेट आयन। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। अब यहाँ पर जो कार्बन आयन है, वह कार्बन आयन क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन आयन, किस पे अटैक करेगा, तो एल्डिहाइड या कीटोन पे, है ना। यहाँ पर एल्डिहाइड या आप कीटोन कुछ भी ले रहे हो, यह यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होगा। जब ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं, O माइनस हो जाएगा और यहाँ से जुड़ गया CH और CH2 COOET, और ये हो गया आपको C डबल बॉन्ड OET, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब ये कार्बन आयन या निगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पर निगेटिव सेंटर है, तो ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद क्या हो सकता है। अब इसके बाद आप इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो, है ना, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिए इसको,
CH, यहाँ पर हो गया COOET, ये वाला पार्ट, और इसको मैं लिख रहा हूँ CH2, यहाँ पर हो गया CONOET, और यहाँ पर क्या है O माइनस। अब यहाँ पर भी तो पॉजिटिव सेंटर का जनरेशन हो रहा है और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे ये अटैक करेगा यहाँ से OET बाहर हो जाएगा, और जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा CH CH2 एंड यहाँ पर आ गया O, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये ठीक, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है COOET, ठीक है। अगेन अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर टर्सरी बिटॉक्साइड आयन तो है ही इसमें, और साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है अब और ज्यादा एसिडिक होने के कारण फिर से इस हाइड्रोजन को फिर से टर्सरी बिटॉक्साइड एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, जिससे रिंग का ओपनिंग होता है। यहाँ पर इसको कह सकते हैं रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग तो रिंग ओपनिंग हुआ, और क्या बन गया देखिए C, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड C डबल OET, और यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O माइनस, ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, तो इसको ये फिर से मतलब जो हमने टर्सरी बिटॉक्साइड आयन के साथ साथ टर्सरी बिटाइल अल्कोहल भी लिया है, तो वहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बना देता है, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर COOET, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 CO एंड O। इसी को हम कहते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्फा बीटा, इसी को कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर। ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर, है ना, हाफ ईस्टर। तो इसको हम, ये इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म है कि ये कैसे होता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या हो रहा है कि सबसे पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है टर्सरी बिटॉक्साइड के थ्रू, या कोई भी बेस जो आप लोगे उसके थ्रू, ये कार्बेनाइन का जनरेशन करता है। कार्बेनाइन अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो कार्बेनाइन इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और इस प्रकार का एक प्रोडक्ट बनाता है। अब जब ये प्रोडक्ट बनाता है तो इसमें 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि टर्सरी बिटॉक्साइड अगेन सेम कार्बन से ही दूसरा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, और रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है। और रिंग ओपनिंग रिएक्शन फाइनली एसिडिफिकेशन के बाद क्या होगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग कुछ एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन इसका क्या है ना, स्टॉवे कंडेंसेशन रिएक्शन का। एप्लीकेशन पार्ट में चलिए एप्लीकेशन पार्ट में हम सबसे पहला देखते हैं
सिंथेसिस ऑफ एसिड, है ना, सिंथेसिस ऑफ एसिड, सिंथेसिस ऑफ एसिड, हम लोग एसिड का सिंथेसिस करेंगे, है ना। एसिड को सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टॉबिक कंडेंसेशन के थ्रू ही जाना होगा कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे आप एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो, ठीक है। इसको आपने क्या किया, ईस्टर, है ना, मतलब ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड CH2 COOET CH2 COOET के साथ कोई भी एक बेस ले लिया और बेस के साथ इसको रिएक्शन कराए, और रिएक्शन कराने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर C और COOET और यहाँ पर क्या हो गया, CH2 COOH का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इतना तक तो हम लोग देख चुके मैकेनिज्म में कि स्टॉबिक कंडेंसेशन ये रिएक्शन होता है। अब इसको आप क्या करो कि एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, CH3COOH, इसको ACOH के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब इससे जब रिएक्शन कराओगे, है ना, और साथ साथ इसमें HBr भी लेना होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इथाइल ग्रुप भी, है ना, मतलब वहां पर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, CCOOH और यहाँ पर क्या है, CH2COOH, ठीक। अब जब इसमें हाइड्रोब्रोमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराओगे, मतलब HBr के साथ रिएक्शन कराओगे, तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है तो Br यहाँ पर अटैच होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा तो Br यहाँ अटैच होगा, कहाँ पर अटैच होगा, तो आप देखिए अगर हाइड्रोजन को हम यहाँ अटैच करते हैं, है ना, तो क्या होगा, कार्बोकेटायन का जनरेशन यहाँ पर है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन का, है ना, अटैक इस पे होगा और कार्बोकेटायन का जनरेशन इस कार्बन पे होगा। तो अल्टीमेटली जब कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा तो Br यहीं पर जुड़ेगा, तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पर Br जुड़ गया और साथ साथ CH बना यहाँ पर और COOH बना और साथ CH2COOH बना, ठीक, कितना कुछ बन गया। अब जब इसको आप हीट करते हो, है ना, तो हीट करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये लोन पेयर, मतलब यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, या इसको आप ऐसे कर लो, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ब्रोमाइड निकल जाता है, तो देखिए क्या बन गया, C और डबल बॉन्ड CH, है ना, ये CH और यहाँ पर क्या हो गया, CH2, ठीक है, ये वाला CH2 और COOH, ऐसा बन गया। इसको हम कहते हैं, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा हो गया इसके एडजेसेंट कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन बीटा और इसका एडजेसेंट कार्बन गामा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड बना, इसको कहते हैं बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सोडियम मतलब रिड्यूस करा दो, कुल मिला के सोडियम एमलगम के साथ, है ना, रिडक्शन करा दीजिए आप, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जब रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2 एंड COOH बनेगा। दिस इज द एसिड, है ना, या दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना,
या कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस हुआ। अब इसमें एक मजे की बात ये देखना है आपको कि जितना भी आप कार्बन लोगे, है ना, जितने भी उसमें कार्बन की संख्या होगा उससे 3 कार्बन ज्यादा का एसिड बन रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, या इसमें आप कार्बन के नंबर को भी बढ़ा सकते हो, है ना, नंबर ऑफ कार्बन इसमें बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार के रिएक्शन, है ना, इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड वगैरह या कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हम लोग इससे बनाते हैं। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ स्टॉवे कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।